सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी, इन दोनों का अरेंज मैरिज होता है 11 मई को। बहुत खुश रहते हैं दोनों, तस्वीर से यही मालूम पड़ता है। कई सारे इंस्टा रील्स हैं जिसमें आपको दिख जाएगा कि दोनों की जब शादी हो रही थी तब दोनों कितने खुश थे। इसके बाद क्या होता है कि राजा रघुवंशी हनीमून का प्लान नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सोनम उनके पास आकर कहती है कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले हनीमून पे। राजा पूछते हैं कहाँ चला जाए। सोनम कहती है कि हम असम और मेघालय ट्राई कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। राजा कहते हैं ठीक है। तो सोनम खुद से ही उनसे 9 लाख रुपए मांगती है और सारी बुकिंग, आना जाना रहना सब कुछ वो बुक करती है। इसी दौरान क्या होता है कि सोनम की जो सास हैं उनको लगाता है राजा कॉल और ये कहता है कि माँ हम लोग हनीमून पे जा रहे हैं। माँ पूछती है कि बेटा कब जा रहे हो। कहते हैं कि 20 मई को निकलेंगे माँ। उनका दूसरा सवाल होता है कि अच्छा रिटर्निंग टिकट कब का है। तो सोनम कहती है कि अभी रिटर्निंग टिकट लिया नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम लोग जा रहे हैं तो शादी में जितने भी गहने आपको मिले हैं या फिर मुझे मिले हैं वो सब हम पहन के जाएंगे और लेकर जाएंगे, वहां पर भी इसको पहन के हम लोग घूमेंगे। सोनम की जो सास रहती है वो इसको अपोज करती है, इसका विरोध करती है कि यार अनसुने जगह जा रहे हो, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई, कोई चुरा लिया तो क्या करोगे। लेकिन फिर भी सोनम की जिद के आगे राजा कहते हैं ठीक है चलो लेके चलते हैं। 20 मई को दोनों निकलते हैं घूमने असम के लिए। 21 मई को होटल में वो चेक इन करते हैं और फिर अगले दिन फिर वो एक 2-3 गांव होता है जहां वो घूमने निकल जाते हैं। अब इस दौरान होता यह है कि 23 मई को उन्हें 300 सीढ़ी चढ़कर एक जगह जाना होता है गांव में ही, जिसको उन्हें एक्सप्लोर करना था। इस दौरान एक गाइड उनसे टकराता है जिसका नाम रहता है अल्बर्ट। अल्बर्ट पूछता है कि यार चलो हम तुमको ऊपर घुमा देते हैं, कितना पैसा लोगे। वो लोग पूछते हैं, अल्बर्ट अपना एक दाम बताता है, लेकिन दोनों राजी नहीं होते हैं मियाँ बीवी और अल्बर्ट को छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन अल्बर्ट क्या देखता है कि वही मियाँ बीवी 3 और लोगों के साथ आ रहे हैं ऊपर से। अब ये तीनों लोग हिंदी बोलते थे, यानी कि जाहिर सी बात है कि ये वहां के लोग तो नहीं होंगे, ये जो हिंदी स्पीकिंग राज्य है वहां के लोग होंगे। अब अल्बर्ट ये बात देख लेता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है और उसके ठीक अगले दिन क्या होता है कि दोनों मियाँ बीवी यानी कि राजा और सोनम गायब हो जाते हैं। घर पे उनका कोई कनेक्शन नहीं हो रहा होता है। अब ये जो 3 लोग थे इनका आगे क्या कनेक्शन है, कैसे इनके तार जुड़ते हैं सोनम से, वो हम आपको बताएंगे। अब जब घर वालों को दोनों की फिक्र होती है, दोनों का कॉल नहीं लग रहा होता है, तो वो पुलिस को इत्तला करते हैं। मेघालय पुलिस अब जांच में आती है। जांच में देखती ये है कि यार एक स्कूटर मिला है जंगल में। स्कूटर की जब खोजबीन की जाती है तब पता चलता है ये वही स्कूटर है जिसे रेंट पे लिया गया था राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के द्वारा, ताकि पूरा हम राज्य को छान सकें, घूम सकें। उनके भाई को बुलाया जाता है, सोनम और राजा के भाई को। दोनों भाई आते हैं और फिर पुलिस के साथ सर्च में लग जाते हैं। कुछ दिन जब बीतते हैं आगे, तब एक जंगल में 2 बैग मिलता है। बैग सोनम और राजा का ही रहता है, ये उनके भाई कंफर्म करते हैं। फिर खोजबीन और तेज की जाती है और 2 जून को राजा की डेड बॉडी मिलती है सड़ी गली हालत में। उसके पास कुछ एविडेंस भी मिलते हैं, स्मार्ट वॉच मिलता है, उसका फोन मिलता है और हाथ पे टैटू रहता है राजा के, जिससे उसकी शिनाख्त कर ली जाती है कि यही राजा है। अब इस पूरे घटनाक्रम में कई सारे तार जुड़े हैं जिसके लिए हमें फ्लैशबैक में चलना होगा। आज से करीब 3 साल पहले सोनम रघुवंशी, जो कि अपने पिता की फैक्ट्री में एचआर का काम करती थी, एचआर डिपार्टमेंट संभालती थी, उनकी मुलाकात होती है अपने से 5 साल छोटे राज से। अब राज क्या करता था, वहां की शायद अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को वो काम करता था वहां पे। अब दोनों आते थे, बैठते थे, बातचीत होती थी, तो प्रेम हो गया। अब जब ये बात आगे बढ़ी तो सोनम शायद उसने अपने पिता को राज के बारे में बताया या नहीं बताया, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, सोनम जिससे प्रेम करती थी राज से, वो जब दोनों मिसिंग हुए उसके बाद भी अपने परिवार के साथ देखा गया था। तो एक अजम्पशन हम ये निकाल सकते हैं कि सोनम ने अपने परिवार वालों को राज के बारे में नहीं बताया होगा।
अगर बताया होता तो हो सकता था कि राज को निकाल दिया जाता काम से कि तुम मेरी बेटी के साथ ये सब कर रहे हो, इस तरह से तुम दोनों रिलेशन में कैसे आ गए। बहुत सारी खिलाफत हैं जो कि निकल कर आती, लेकिन इस तरह का कोई सीन लगा नहीं, यानी कि सोनम ने अपने पिता को राज के बारे में नहीं बताया हो, फिर चाहे वो किसी भी कारणवश हो। अब होता यह है कि शादी के बाद कई सारे मैसेजेस पुलिस रिकवर करती है जो ये बताती है कि सोनम लगातार राज के साथ टच में थी और ये कह रही थी कि वो इंटीमेट होने में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है राजा के साथ, क्योंकि प्रेम वो राज के साथ करती है तो वो हम बिस्तर राजा के साथ नहीं हो सकती। दूसरी बात, पुलिस ये कह रही है कि राज और सोनम की ट्रिप से पहले बात हुई थी, यानी कि सोनम कहां जाएगी ये डिसाइड करने वाला हो सकता है राज हो। अब राज अपने 3 दोस्तों के साथ रहता था इंदौर में, उसी आसपास, और वही 3 दोस्त वहां पे स्पॉट किए गए। कहां पर? मेघालय में, जहां जिन पर शक है, जो एक्यूज्ड हैं सोनम के पति राजा की हत्या के लिए। जब सोनम मेघालय के लिए निकलती है, असम मेघालय के लिए, तब भी वो 2 सिम कार्ड लेके ट्रैवल करती है। एक सिम कार्ड जो रेगुलर है, दूसरा सिम कार्ड जिससे वो राज से लगातार टच में थी। उसने अपना लाइव लोकेशन भी राज को भेजा था। ये करीब 23 मई की बात है। जब लाइव लोकेशन भेजा तो उसके बाद राज ने अपने 3 दोस्त मेघालय भेज दिए और खुद इंदौर रुक गया, ताकि ये जब बात आगे बढ़े तब वो कह सके कि जब हत्या हुई तब वो इंदौर में था, वो वहां नहीं था जहां पे हत्या हुई, तो इससे वो बच सके। ये सब होने के बाद क्या होता है कि वही टूरिस्ट गाइड उन तीनों लोगों को देखता है, वही 3 लोग जो राज के दोस्त थे, जो उसके साथ इंदौर में रहते थे। तो एक टूरिस्ट गाइड ने पूरे राज के प्लान का भांडा फोड़ दिया। अब ये जब सब कुछ हो गया, लाश वगैरह मिल गई, तब क्या होता है कि फिर पुलिस सोनम की तलाश में निकलती है। सोनम के माता पिता एकदम उदास, बेचैन कि उनकी बेटी के साथ भी कुछ इस तरह का नहीं हो गया हो। लेकिन फिर क्या होता है, एक फोन कॉल आता है सोनम के घर पे। बोलती है, मैं सोनम बोल रही हूँ। बोलता है कि जाओ सबसे पहले पुलिस को खुद को बोलो, वरना तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। उनका जो भाई लगातार बात कर रहा था, सोनम का भाई सोनम से बात करता है जब वो फोन करती है अपने पति के मौत के बाद। उसके बाद मेघालय पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन चालू करती है और ये सारी चीजें कहती है कि सोनम ही अपने पति की हत्या में शामिल है, क्योंकि उसकी शादी उसके बॉयफ्रेंड से नहीं हुई, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी, इसलिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और बॉयफ्रेंड के 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसने अपने पति की हत्या करवा दी। राजा की जो मां है वो कहती है कि इसमें सोनम का हाथ हो सकता है, क्योंकि उसने रिटर्निंग टिकट नहीं करवाई और जितना भी सोना था वो लेकर चली गई अपने साथ में। अब वो कहां जा रही है, किस तरह जा रही है, कैसे वापस आएगी, इसका तो कोई ठौर ठिकाना नहीं है। लेकिन सोनम के जो माता पिता है वो कह रहे हैं कि मेघालय पुलिस उसको फंसा रही है, मेघालय पुलिस की जांच नहीं कर रही है, सीबीआई को आना चाहिए ताकि जो सारी सच्चाई है वो सामने निकल कर आए। इन तमाम चीजों के बीच, खिचड़ी के बीच, एक चीज जो नत्थी है वो ये है कि सोनम लगातार अपने बॉयफ्रेंड के साथ टच में थी। वो राजा के साथ अच्छा फील नहीं कर रही थी, जैसा कि उसने हम बिस्तर होने की बात कही। चौथा ये कि वो जब भी जहां भी जा रही थी उसने अपनी लाइव लोकेशन राज के साथ शेयर की। तो अगर वो लाइव लोकेशन शेयर कर रही है तो क्यों कर रही है, राज कौन सा उससे वहां मिलने आने वाला है जहां पे वो घूम रही है। तो लाइव लोकेशन शेयर करने का क्या तात्पर्य है, इसका यही तात्पर्य हो सकता है कि राज किसी को भेजेगा और फिर वो काम तमाम कर देंगे। ये पुलिस का वर्डिक्ट है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि कोई दूसरा इस तरह की जालसाजी का शिकार ना हो सके। प्रणाम।